गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए तो मुज़दलिफ़ा को चलें। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरिब और इशा के वक्त में अदा करें। मगरिब और इशा कैसे अदा करेंगे? याद रहे ये एक ही अज़ान और एक ही अकामत से नमाज अदा की जाएगी। पहले मगरिब के फ़र्ज़ अदा करेंगे, फिर इशा के फ़र्ज़ अदा करेंगे, फिर मगरिब की सुन्नतें और नवाफिल अदा करेंगे, फिर इशा के सुन्नतें और वितर और नवाफिल वगैरह अदा करेंगे। इस तरह ये मगरिब और इशा पढ़नी है। यहाँ एक एहतियात बताता चलूँ, बाज़ औक़ात रश की वजह से रात देर हो जाती है और अगर कोई मुज़दलिफ़ा में दाखिल नहीं हो सकता तो वो ये ना समझे कि मेरी मगरिब और इशा ही नहीं पढ़ सकता। अगर बिल्कुल ऐसा आपको लगता है कि आप सुबह सादिक से पहले भी मुज़दलिफ़ा में दाखिल नहीं हो पा रहे तो मगरिब और इशा कहीं भी पढ़ लीजिए, क्योंकि फ़र्ज़ अदा हो जाए। अलबत्ता मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना ये सुन्नत है, बड़ा मुबारक टाइम है। हाजियों के लिए से लैलतुल क़द्र से अफजल रात कहा गया। उस रात आपने कंकरियाँ भी तलाश करनी हैं। कंकरियाँ वहाँ जा बजा पड़ी होती हैं। आपने वैसे तो 49 कंकरियाँ मारनी हैं, 49। तो खजूर की गुठली के बराबर कंकरी तलाश कर लें, उसको धो लें तो ये मुस्तहब है। और पानी की बोतल वगैरह में अगर उसको रख लेंगे तो वो आपको संभालना आसान होगा। लेकिन मशवरा यही दूंगा कि 63 प्यारे आका की उम्र मुबारक की नीयत से 63 कंकरियाँ ले लें, या 72 करबला वालों की नीयत से 72 कंकरियाँ ले लें। नीयत ये हो कि किसी के अगर खो गई तो मैं कंकरी पेश कर दूंगा, क्योंकि आपकी भी अगर 5-6 कंकरियाँ कम हो गई तो उस वक्त कहाँ ढूंढेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा कंकरियाँ रख लीजिएगा। रात यहाँ भी इबादत में गुजारें, लेकिन बहुत थक गए होंगे, मौका मिले तो कुछ आराम करके फिर उठकर तहज्जुद पढ़ के और दुआओं में लग जाइएगा। लेकिन एक गलती जो हाजी करते हैं कि फ़जर के वक्त से पहले ही लोग फ़जर पढ़ना शुरू कर देते हैं, आज़ानें देना शुरू कर देंगे। अच्छा, आप समझेंगे फ़जर का टाइम हो गया, आपने भी फ़जर पढ़ ली और फिर हाजी चलना शुरू हो जाएंगे मिना के लिए, जमरात की रमी के लिए। आपने फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले वहाँ से नहीं निकलना, क्योंकि मुज़दलिफ़ा का जो वाजिब वकूफ़ है वो फ़जर का वक्त शुरू होने के बाद शुरू होता है। अगर बग़ैर किसी शरई मजबूरी के किसी ने वो वक्त मुज़दलिफ़ा में नहीं गुजारा या उससे पहले चला गया, उस पर दम होगा। हाँ, अलबत्ता बुज़ुर्ग हैं या ख़वातीन हैं या ऐसा मामला है जिसकी शरई इजाज़त मिलती हो, तफ़सील रफ़ीकुल हरमैन में मौजूद है, वो चले गए तो दम नहीं होगा। तो आपने फ़जर का वक्त मालूम होना चाहिए, तो फिर आपने फ़जर अदा करनी है। अच्छा, अब ये फ़जर के बाद जो वक्त है ये ख़ास दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अब मुज़दलिफ़ा में इस वक्त दुआएं मांगें। याद रहे अरफ़ात में हुकूकुल्लाह मुआफ़ करने का वादा था, मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ जो हुकूक इबाद हैं वो मुआफ़ करने का वादा है। तो अब आप देख रहे हैं कि फ़जर का वक्त जो है 4:49 4:50 से पहले आपने फ़जर नहीं पढ़नी है। 4:50 हो जाए टाइम पक्का तो आप फिर फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे और उसके बाद दुआ वगैरह में मसरूफ़ होंगे। तो यहाँ हुकूकुल इबाद मुआफ़ होने तो रो रो कर यहाँ दुआएँ करें अल्लाह से। जिन जिन लोगों की हमने दिल आज़ारियाँ की हों, न जाने ज़िंदगी में कितनों के हुकूक तलफ़ कर लिए हों, तो ये वो वक्त है अल्लाह से माफ़ी मांगने का। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।